बोतल वाले बाबा, वो जो फूकने का आपका अंदाज था ना, वो सबसे निराला था। एक बार नीति कुछ पूछे, उससे पहले उनको दिखाइए कि फूक के कैसे आप बोतल में शक्ति लाती है। फिर से पहले शक्ति लाइए, उसके बाद फिर नीति जो है सवाल पूछेगी। एक बार फिर से। हाँ, ये उंगलियां, ये गया, हो गया अमृत। ये अरे बाबा, ये अमृत का सेवन थोड़ा करेंगे? कहता है जल को छूना नहीं चाहिए, जर्म्स हो जाते हैं, और आप जल को छू के जो उसको अमृत बना देते हैं। गरीब व्यक्ति, बहन जी जो गरीब आदमी ऐसा आ रहा, उसके लिए अमृत ही बन के बाबा, ये अमृत के 2 घूंट आप पी लीजिए जरा ये 2 घूंट अमृत के पी लीजिए ना, क्योंकि देखिए आपने जर्म्स अपनी उंगली के जर्म्स को जो है बोतल में डाल दिया है। हम तो जल की कृपा से चला रहे हैं। आप पी के दिखाइए। नहीं, देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, पानी पी के दिखाइए बोतल वाले बाबा, ये जल आपको पीना चाहिए अभी, क्योंकि आपने अपने उंगली से इस पानी को छुआ है, और क्या पता ये जर्म्स इसमें, क्योंकि हाइजीन की बात होती है। अब आप यहाँ पे जो है क्राइम तो नहीं कर रहे, गरीबों को ऐसा पानी पिला रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आप खुद पी के दिखाएंगे बाबा? क्या मैं 24 घंटा गाड़ी में बोतल लेकर चलता हूँ, पता नहीं रास्ते में कौन मरीज मिल जाए। अच्छा, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आप ये पानी पिए जो अमृत है, और इसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, जो पसीना भी आ रहा है वो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाना चाहिए। हाँ, ये पावर भी देख ले। शक्ति है। अच्छा, एक घुट पानी पी के ये दिखाइए कि आपके चेहरे का पसीना गायब हो गया। आप लाल हो गए हैं, आप पसीना गायब हो जाए आपका। ये शरीर पसीना आएगा। अरे आप पानी क्यों नहीं पीना? अमृत आपके हाथ में क्यों आएगा पसीना? अमृत है भैया, आप अमृत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर ये 5 आप अमृत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपके हाथ का अमृत, आपके मुंह का अमृत, सब कुछ अमृत ही अमृत, और आप कह रहे हैं कि आपका पसीना नहीं जाएगा अमृत पीने के बाद। तो आप अमृतपान क्यों नहीं कर रहे हैं? अमृतपान कीजिए ना, हाथों का अमृतपान कीजिए ना, अमृतपान करके दिखाएंगे। आप बीमार हो, आप पीजिए ना। आप बीमार हो, आप आ जाइए, ये जल द्वारा हम सही करेंगे। आप तो पानी पीते होंगे ना बाबा, अमृत पी के दिखाएंगे। आप अपना अमृत खुद तो पी लीजिए। अगर ये देखिए बहन जी, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचा शरीरा। अगर 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, बाबा कुछ तो याद कर लो ढंग से। अमृत पी के बताएंगे ना। छित जल पावक गगन समीरा पंच अधम शरीरा, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, बहुत क्लियर कट में कह रहा हूँ। 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। आपने जितनी बातें कही मैंने सुना, जितने मेहमानों का प्रश्न था वो भी आप तक पहुंचाया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन, पसीने बहुत आ रहे हैं, थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि लगातार आप चीखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। या तो अपनी उंगली से छुआ ये पानी ऑन कैमरा पीजिए, बोलता हूं ऑन कैमरा पीजिए, क्योंकि आप ऐसा ही पानी लोगों को देते हैं। ऑन कैमरा पीजिए, या ये मानिए कि हाँ थोड़ा पाखंड हो गया, धोखा हो गया, मैं माफी मांगता हूं, या तो ये कह दीजिए। 2 ऑप्शन है आपके पास। ये माता, मैं कुछ नहीं कह पाऊं। पानी पीजिए ना। कोई पाखंड नहीं, हमारा सनातनी देश है। पानी पीजिए, समय समय पर। आप पानी क्यों नहीं पी रहे? बात है, आप अपने फूके हुए जल को अमृत बनाकर उसको क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? उस पानी को आप क्यों नहीं पी रहे हैं? हम नहीं पिएंगे, हम तो सिंपल पानी पिएंगे। हम कौन बीमार हैं? अरे तो फिर आप अपनी उंगलियों से स्पर्श किया पानी नहीं पी रहे, यानी आपको डर है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, और आप दूसरे को ये पानी पिलाते हैं। हो सकता है कि आपने फूका, उससे कई जर्म्स उसमें चले गए, वो बीमार हो सकता है। आप दूसरों को पिलाते हैं, आप नहीं पिएंगे, यानी आप दूसरों को बीमार कर रहे हैं। ये तो क्राइम है। हम बीमार नहीं, ये तो क्राइम है, ये गुनाह है, आप जेल जा सकते हैं। बीमार है उन्हीं को जल दिया जाएगा। अरे तो आप भी तो जल पीते होंगे ना। अब आप उसमें कुछ करो, झूठी अपवाद कर दो, उससे क्या लेना देना? नहीं, आप भी तो जल ग्रहण करते होंगे ना, कि ऐसे तपस्वी क्या पानी नहीं पीते, दूसरों को पिलाते हैं। इधर आ जाइए, देखिए, आ जाइए। हाँ बुलाइए, देखो ये प्रमाण आ गया। हाँ बुलाइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर बताए ना इनको, इनका भी प्रमाण अभी पूछते हैं। बुलाइए, आइए, बुलाइए। उनको मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो। नहीं, अरे सुनिए हरिओम जी, उनको मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? जब तक मैं बात नहीं करूंगा, जब तक क्या स्टूडियो के लोगों की आवाज नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई बात नहीं हो सकती। आप जो उनसे कहवाएंगे वो सिर्फ सुनकर, हम सिर्फ सुनकर नहीं इस बात पे यकीन करेंगे। ये आपके आदमी हो सकते हैं, कौन है ये? मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? आप अपने हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी रहे, ये कौन है? जो आपके आदमी है, हमारा आए हुए हमारा इंटरव्यू ले रहे, तो वो तो देख रहे हैं कि ये सच है कि झूठ है। अरे सच है कि झूठ है? आपको अभी करोड़ों लोग देख रहे हैं,
आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं टीवी पे कि आप सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, आप श्लोक गलत कहते हैं, आप मंत्र गलत कहते हैं, आप अपना स्पर्श किया पानी नहीं पीते जिसे आप अमृत कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप वो दावे क्लेम कर रहे हो जिसका साइंस में कहीं इलाज नहीं होकर जा रहे हैं। माफी मांग लीजिए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि आपने आराधना की है, आप कहते हैं कि आपने तप किया है, आपने आराधना की है। अरे जरा एक मंत्र उस प्रकार का तो बता दीजिए जिसको जपने से भगवान हनुमान जी सीधे चले आए, आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा सीधे चली आई आपको आशीर्वाद देने के लिए, जिससे सीधे चले आए आपको जवाब देने के लिए। मिश्रा जी नहीं जानते हैं। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह दूं, हरिओम जी, हरिओम जी, भगवान, हरिओम जी, भक्त नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे, भक्त किस प्रकार का? वो अनहाइजीनिक पानी हो चुका आपके स्पर्श के बाद, आपके फूकने के बाद, आपके थूक का अंश उसमें गया होगा और आप वो पानी किसी और को पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है। हम कौन बीमार है? हम सब तो पीजिए ना, तो पीजिए ना, एक बार पीजिए, एक बार पीजिए तो सही। अपना ही मंत्रित किया हुआ पानी क्यों नहीं पी रहे? अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई किसी को सांप काट ले तो पानी ठीक कर देगा? बीमार हो तो पिए, जब हम बीमारी किसी को सांप काट ले ये पानी ठीक कर देगा? यही तो चमत्कार देखिए। अगर जहरीला सांप काट ले ये पानी ठीक, अमृत ठीक कर देगा? विज्ञान की बात नहीं हो रही है, जीव विज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ भौतिक विज्ञान की बात हो रही है। ये कौन सा विज्ञान की बात हो रही है, डॉक्टरों की बात हो रही है, यहाँ पे पाखंड विज्ञान की बात हो रही है। जिसको सांप ने काटा वो ये पानी ठीक कर देगा, जहरीले सांप ने कोबरा ने? मैं बताता हूँ, दावा देता हूँ। नहीं तो फिर अमृत किस बात का हुआ? मुठभेड़ करा दिया, अमृत किस बात का हुआ? आपको पता नींद क्यों नहीं आती? नींद आपको इसलिए नहीं आती, आप धोखा दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं और आप बेशर्मी से धोखा दे रहे हैं। अपना इलाज करवाइए। 27 साल की उम्र अभी आपकी, पूरी जिंदगी आपके सामने है। ये मजाक मत करिए। किसी दिन जेल में बैठे होंगे, किसी दिन जेल में बैठे होंगे। गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है, जिस दिन जेल जाएंगे 10 साल जेल में बैठ जाएंगे। ये काम छोड़ दीजिए, ये काम नहीं है आपका। जेल में तो सर जेल में तो कन्हैया का भी जन्म हुआ था, हम जेल चले। अरे आपका जन्म नहीं होगा वहां पे, आप वहां पे व्यतीत करेंगे। वहां पे जो जंगल में आप जैसे सोते थे ना, वैसे जमीन में सो गया। जन्म होगा तो ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी आपकी। अगर होगा तो इसी पृथ्वी में होगा, सनातनी में होगा धर्म हमारा, इसी सनातनी में जन्म होगा तो होगा, कहीं और। लेकिन हमारा लगता है उनसे हमारा भी संपर्क टूट गया है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपको मेरी आवाज पहुंच रही हूँ तो ये बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आप जो कर रहे हैं इसमें सिर्फ अंधविश्वास फैल रहा है। आप मेडिकल टर्म को चुनौती दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब मेडिकल टर्म को आप उसका उपहास करके उसको किसी भी हद से फेल बताकर इस पानी के बोतल से किसी भी इलाज का दावा करके किसी को अंधविश्वास के मार्ग में चलने को मजबूर कर रहे हैं। आप उनको रोकिएगा। आपको पता है हमारे देश में एक कानून है, आपको पता है ना कानून है, और कानून है तो आप जो कर रहे हैं वो कानूनन अपराध है। गुमराह करना, धोखा देना, पाखंड फैलाना अपराध है। कहीं नहीं है, कोई गुमराह नहीं है। जो मरीज सही हो रहा वो मरीज यहाँ से हफ्ते हुए जा रहा, 50 लोगों को बता रहा है। के बाद हो सकता है कि आपके खिलाफ कहीं एफआईआर भी दर्ज हो, कि न्योता देने जाते। तैयार रहिएगा। फिर मैं अभी भी मौका दे रहा हूँ, या तो माफी मांग लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि देश में कहीं भी अंधविश्वास फैलाने के नाम पे आप पे एफआईआर दर्ज हो। हमें कहीं भी बुला लिया जाए, दावे के साथ गद्दी लगवा दी जाए, दरबार लगा दिया जाए। जो गरीब असहाय है, ये डॉक्टर्स की जो टीम बैठी है ना यहाँ से जाने के बाद वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सर वो कुछ करे, डॉक्टर मेरा फाइनल कमेंट आएगा, वो जीवन दान पाएगा। डॉक्टर मेरा फाइनल कमेंट, आपका मेडिकल साइंस क्या कह रहा है? ये जैसे हमने देखा बाबा को, चाहे वो बोतल वाले बाबा बोले हमारे को, और फूंक मार रहे हैं, हाथ टच कर रहे हैं, और पानी को सबसे पहला चीज़ जो देखा जाता है, एक प्लास्टिक की बोतल को प्रमोट कर रहे हैं। जो मेरे को लगा क्यों प्लास्टिक की बोतल को प्रमोट किया जा रहा है, जिसको हमें पता है कि प्लास्टिक हानिकारक है और कैंसर कॉजिंग है आजकल। अरे गरीबों के पास बोतल आएगी, कहाँ से वो घड़ा बनवाएंगे? कुम्हार फेल हो जाएंगे, घड़ा कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बताइए, घड़ा कहाँ से बनाए जाएंगे? घड़ा वाला फेल हो जाएगा कुम्हार। तो बोतल कंपनी को रोकिए कि कंपनी ना बनाए बोतल, वो फैक्ट्रियां क्यों चल रही है? दूसरा चीज आप बताइए, रोकिए फैक्ट्री वालों को। आपको अगर किसी मरीज ने कहा उसको कैंसर है, इसमें डॉक्टर भी पी रहे हैं बोतल से पानी, उसको कैंसर सभी लोग पी रहे हैं बोतल से। अनलीगल है, बताइए ना। आपको किसी मरीज ने कहा उसको कैंसर है, आपको हमें चुनौती मेरी लगी है, कोई भी सनातनी, चाहे एमपी वाले हो, बाबा कोई भी हो, हमारा दरबार लगा दिया जाए दावे के साथ। बाबा जी हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको कोई मरीज आके बोलता है कि जो कैंसर है
या उसका किडनी फेल है, लिवर फेल है, आपको क्या लक्षण उसमें दिखते हैं कि उसका लिवर फेल है, किडनी फेल है, कैंसर है? और यही पूछा कि लिवर होता कहाँ है, यही पूछ लीजिए लिवर कहाँ होता है। आपके कागज बोलते हैं, हमारी वो लेकर आते हैं कागज। अच्छा, आपके शरीर में एक बात कीजिए ना बोतल बाबा, मेरे पास बोतल बाबा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लीवर है कहाँ पे? आपका लिवर किधर है? हाँ, कहाँ पे है? आपका लिवर कहाँ है शरीर में? वो तो रिसर्च आप करते हो ना। ना आप बताइए लिवर आपका कहाँ हाँ, ये है? पूछो। हाथ दिखा दीजिए, लिवर कहाँ है आपका? शरीर में आपका लिवर कहाँ पे है? अरे सब आप बताइए ना, जब आपको पता है लिवर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बता दीजिए शरीर में लिवर कहाँ है? वो भी नहीं पता। ये जल जब पिएगा मरीज तब पता चलेगा लीवर कहाँ है उसका, जब वो सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तैयारी दूसरा रखिए। बाबा जी, चलिए डॉक्टर साहब, मेरे पास समय इतना ही बता रहे है। हैं, डॉक्टर साहब मेरे पास समय इतना ही है। डॉक्टर साहब मेरे पास समय इतना ही वो तो है। डॉक्टर मेरे पास सही समय इतना ही है। देखिए, मैंने आपको हर मौका दिया कि आप अपने आप को स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जनता ये स्पष्ट रूप से देख रही है कि आप जो कह रहे हैं आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। और ये जनता के ऊपर ही हम छोड़ते हैं कि हम जिस मुहिम में लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आए और आप तय करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप उस पर कितना एतबार करते हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश तो लगातार जारी है। आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।